Hi students, a lot of students are getting confused. Section 293 में Section 293 of BNSS ये पहले 265 ई में हुआ करता था ऑफ CRPC. सो देखिए, हम पहले के सेक्शंस पढ़ चुके होंगे. म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन MSD की जो बात हम कर रहे थे, अगर वो जब सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तब क्या होता है. क्लॉज ए में बोल रहा है कि द कोर्ट शैल अवॉर्ड द कंपनसेशन टू द विक्टिम इन अकॉर्डेंस विद द डिस्पोजिशन अंडर सेक्शन 292. यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो भी तय किया गया होगा कंपनसेशन, उसके लिए कोर्ट वहाँ पे अवॉर्ड करेगा इन अकॉर्डेंस विद द डिस्पोजिशन अंडर 292. जो भी डिस्पोजिशन म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन में जो भी आपस में मिलकर उन्होंने तय किया होगा, वो कंपनसेशन को कौन अवॉर्ड करेगा? कोर्ट अवॉर्ड करेगा. और अगर कोर्ट को प्रोबेशन देना है या फिर एडमोनिशन देना है तो उसके लिए वो अलग से हियरिंग करेगा, पार्टीज़ को वो हियर करेगा और उसके बाद अकॉर्डिंगली वो इसके बारे में सोचेगा जो कि क्लॉज बी में लिखा है. आफ्टर हियरिंग द पार्टीज अंडर क्लॉज ए, इफ द कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट सेक्शन 401 or the provisions of the Probation of Offenders Act 1958 or any other law for the time being in force are attracted in the case of the accused, it may release the accused on probation or provide the benefit of any such law. ये कह रहा है कि अगर इनको सुनने के बाद, पार्टीज को सुनने के बाद उसे ऐसा लगता है उसे प्रोबेशन पे रिलीज़ कर देना चाहिए किसी अक्यूज पर्सन को, तो वो अकॉर्डिंगली रिलीज़ कर देगा. नाउ क्लॉज सी बोल रहा है, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है क्लॉज सी एंड क्लॉज डी में. यहाँ पे जो मिनिमम पनिशमेंट की बात हो रही है, सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि कोई भी ऑफेंस जिसमें जो BNS में कोई भी ऑफेंस में जहाँ पर मिनिमम पनिशमेंट दिया गया हो, प्रिस्क्राइब्ड हो, जहाँ पर बोला गया हो कि इतनी सज़ा तो मिलनी ही चाहिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ऑफेंसेस में लिखा रहता है कि 1 ईयर तो मिलना ही चाहिए और जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल तक खींचा जा सकता है, उसको हम 1 ईयर की सज़ा देंगे ही. और जो कि एक्सटेंडेबल है, जिसको बढ़ाया जा सकता है 7 साल तक या 5 साल तक या 3 साल तक. कहीं कहीं पे मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड रहती है. तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ऐसे कोई भी ऑफेंसेस जहाँ पर मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड हो, तो कोर्ट चाहे तो प्ली बार्गेनिंग में वैसे ऑफेंसेस में हाफ पनिशमेंट दे सकता है. और अगर वहाँ पर वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, हैज़ नॉट बिन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, किसी भी ऑफेंस के लिए वो कभी कन्विक्ट नहीं किया गया है, तो उस मिनिमम पनिशमेंट का वो 1/4 भी दे सकता है. अगर किसी ऑफेंस में मिनिमम पनिशमेंट फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर की है कि 1 ईयर तो मिलना ही मिलना चाहिए, तो प्री बार्गेनिंग में क्या किया जा सकता है, उसे 6 मंथ्स का पनिशमेंट दिया जा सकता है. और अगर वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तब उसे इसका 1/4 पनिशमेंट भी मिल सकता है. 1/4 क्या होगा? 3 मंथ्स. अब डी यहाँ बोल रहा है कि ऐसा इम्प्रिजनमेंट जो कि अप टू 7 ईयर्स का हो या अप टू 3 ईयर्स का हो, जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब रहती है, मिनिमम पनिशमेंट नहीं प्रिस्क्राइब रहती है, उन ऑफेंसेस में क्या होगा, उस मैक्सिमम पनिशमेंट का 1/4 दिया जा सकता है. सपोज 10 ईयर्स का मैक्सिमम पनिशमेंट है, ठीक है, वहाँ पर मिनिमम पनिशमेंट कोई प्रिस्क्राइब नहीं है. वहाँ पे बोला गया है कि कितनी भी पनिशमेंट दीजिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक की सज़ा हम दे सकते हैं. उन ऑफेंसेस में क्या कर सकता है, उन ऑफेंसेस में मैक्सिमम पनिशमेंट का 1/4 दिया जा सकता है. तो 10 ईयर्स का 1/4 क्या होगा? 2.5 ईयर्स, ठीक है. और अगर उस केस में भी जहाँ पे मैक्सिमम पनिशमेंट ही सिर्फ प्रिस्क्राइब्ड है, वहाँ पर भी अगर वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो उसके लिए वो 1/6 किया जा सकता है. तो 1/6 ऑफ 10 ईयर्स विच इज़ 1.6 ईयर्स. क्लियर? तो आई होप ये सेक्शन सी और डी में जो मैक्सिमम कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, वो क्लियर हो गया होगा. इसके अलावा अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, दे कैन कॉमेंट ऑन माई वीडियोज़, सो दैट मैं उसके लिए कोई स्पेसिफिक
पर्टिकुलर उन टॉपिक्स पे वीडियोस बना पाऊँ जिस पे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है. सो दैट इज़ फॉर टुडे. थैंक यू.